बहुत पुराने जमाने की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसके 5 घनिष्ठ मित्र थे, रवि, शशि, कमल, सूरज और भगवंत। पांचों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन कुछ समय से मोहन के मन में एक शंका घर कर गई थी। इन पांचों में उसका सच्चा मित्र कौन है? इसी शंका का समाधान पाने के लिए मोहन एक संत के पास पहुंचा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बालक, बताओ कैसे आना हुआ? मोहन ने कहा, मेरे 5 मित्र हैं, मैं जानना चाहता हूं कि उनमें मेरा सच्चा मित्र कौन है। संत मुस्कुराए और बोले, यह अजीब बात नहीं है। इस उम्र में ऐसा सोचना स्वाभाविक है। मैं तुम्हें 5 बिंदु बताता हूं, इनके द्वारा तुम अपने सच्चे मित्र की पहचान कर सकोगे। मोहन ने संत के बताए बिंदु ध्यान से सुने और घर लौट आया। मोहन ने एक लड़के से कहा कि वो उसके दोस्तों में एक झूठी बात फैला दे कि मोहन अपने पिता के पैसे चुराता है। कुछ समय बाद रवि को छोड़कर शशि, कमल, सूरज और भगवंत मोहन के पास आए। उन्होंने कहा, मोहन, हमें किसी ने ये बात बताई, हम तुम पर शक नहीं करना चाहते, इसलिए सीधे तुमसे पूछने आए हैं। मोहन ने स्पष्ट कहा कि ये सब झूठ है। मोहन ने देखा कि रवि नहीं आया। उसे लगा कि शायद रवि ने बिना पूछे ही उस पर विश्वास नहीं किया। मन में शंका और गहरी हो गई। एक दिन मोहन अपने सभी दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेलने गया। उसे तैरना आता था, लेकिन उसने जानबूझकर नदी में गिरकर डूबने का नाटक किया। बचाओ, बचाओ! रवि, कमल, सूरज और भगवंत तुरंत नदी में कूद पड़े, लेकिन शशि किनारे ही खड़ा रहा। मोहन को यह बात बुरी लगी। उसने सोचा, कल रवि और आज शशि, क्या मेरे सच्चे मित्र कोई नहीं? मोहन ने एक एक करके सभी से 500 सिक्के उधार मांगे। रवि ने बिना सवाल किए दे दिए, शशि ने तुरंत दे दिए, सूरज ने भी खुशी खुशी दे दिए, भगवंत ने भी दे दिए। अंत में मोहन कमल के पास गया। कमल बोला, मेरे पास 500 नहीं है, सिर्फ 50 है, यही ले लो। मोहन को यह कंजूसी लगी और उसे कमल पर भी शक हो गया। मोहन ने एक लड़के से झूठी खबर फैलवाई कि उसे गंभीर दुर्घटना हो गई है। रवि, शशि, कमल और भगवंत उससे मिलने पहुंचे, लेकिन सूरज नहीं आया। मोहन बहुत दुखी हुआ। इतनी गंभीर हालत में भी सूरज नहीं आया। मोहन ने सभी दोस्तों को अलग अलग अपना एक एक गुप्त राज बताया और कहा कि किसी को ना बताएं। कुछ दिनों बाद एक लड़के ने मोहन से कहा, सुना है तुम्हारी मां सौतेली है? मोहन समझ गया कि उसका राज खुल गया है। वो टूट सा गया और दोबारा संत के पास पहुंचा। मोहन ने संत को पूरी कहानी सुनाई। संत कुछ कहते उससे पहले ही मोहन के सभी मित्र वहां आ पहुंचे। उन्होंने एक एक करके सच्चाई बताई। रवि बोला, मैं तुमसे पूछने नहीं आया, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। शशि बोला, मुझे तैरना नहीं आता, अगर कूदता तो हम दोनों डूब जाते। कमल बोला, मेरे पास सिर्फ 50 सिक्के थे, वही मेरी पूरी पूंजी थी। सूरज बोला, उसी दिन मेरे साथ सच में दुर्घटना हो गई थी, मैं इलाज के लिए दूसरे गांव गया था। भगवंत बोला, मैंने तुम्हारा कोई राज नहीं बताया, इस लड़के ने हमारी बात गलती से सुन ली थी। इसके बाद सभी मित्र बोले, मोहन, क्या तुमने कभी हमारी परिस्थितियों को समझने की कोशिश की? क्या सच्ची मित्रता सिर्फ परीक्षा लेने का नाम है? कोई भी इंसान हर कसौटी पर खरा नहीं उतर सकता। सच्ची मित्रता का अर्थ है समझ, विश्वास और माफी। ये सभी तुम्हारे सच्चे मित्र हैं और तुम्हारी शर्मिंदगी इस बात का प्रमाण है कि तुम भी उनके सच्चे मित्र हो। मोहन की आंखों में आंसू थे। उसने सभी से माफी मांगी। मित्रों ने मुस्कुराकर कहा, मित्रता में गलतियां हो जाती हैं, लेकिन माफी और समझ से ही रिश्ता मजबूत होता है। सभी हंसते मुस्कुराते साथ समय बिताने लगे। उनकी मित्रता पहले से भी अधिक मजबूत और गहरी हो गई।